पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज से कांवड़ यात्रा की आधिकारिक शुरुआत हो चुकी है। सावन का पहला दिन है और यहाँ पर जो उत्तराखंड यूपी का बॉर्डर है वहाँ निरीक्षण करने पहुँचे हैं अभिषेक सिंह जो डीआईजी हैं सहारनपुर के। सर, यहाँ विजिट किया है, आपने सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं देखी हैं, किस तरह की स्थितियाँ हैं और अभी कांवड़िया की जो आमद है वो क्या है? जैसा कि आपको विदित है कि हमारा पावन श्रावण मास शुरू हो चुका है और करोड़ों की संख्या में हमारे कांवड़ श्रद्धालु हरिद्वार से जल उठाकर उत्तर प्रदेश की सीमा में तकरीबन 90% हमारे जो कांवड़ श्रद्धालु हैं वो यहाँ भूराहेड़ी चेक पोस्ट मुजफ्फरनगर के थ्रू एंटर होते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारी साज सज्जाएँ, हमारे सारे सर्विलांस के इक्विपमेंट, हमारे ड्रोन्स, ये सब अब काम कर रहे हैं। मौके पर यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर उत्तराखंड पुलिस के लोग भी यहाँ पर तैनात हैं। हमारे लोग उत्तराखंड में कंट्रोल रूम में भी तैनात हैं। इंटर स्टेट बैठकों में लिए गए निर्णयों को अब ज़मीन पर उसका अनुपालन कराया जा रहा है। जो भी इक्का दुक्का हैवी ट्रैफिक यहाँ पर आ जा रहे हैं उन सबको हम लोग वापस डाइवर्ट करा के जो हमारा एक इंटर स्टेट ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान बना हुआ है उसका हम पालन करा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे डीजेज़ हैं उसके संबंध में जो मानक निर्धारित है 10 फीट ऊंचाई और 12 फीट चौड़ाई, उसके संबंध में भी चारों तरफ फ्लेक्सी बोर्ड्स लगा दिए गए हैं और संबंधित डीजे ऑपरेटर्स को इस बात की सूचना करा दी गई है और मैं अपेक्षा करता हूं कि वे सब भी इसका पालन करेंगे। हमारी पूरी कोशिश ये है कि हमारे कांवड़ श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई समस्या पूरे यात्रा में ना आए। सर, चूँकि ये जो इलाका है काफ़ी संवेदनशील इलाका है, पिछले दिनों भी कुछ न्यूसेंस फैलाने की लोगों ने कोशिश की थी, उसको लेकर पुलिस और पुलिस की जो सहायक विंग्स हैं पुलिस की वो किस तरह से सक्रिय? देखिए, जो भी ऐसे संवेदनशील या मिश्रित आबादी क्षेत्र हैं उन सब में लोकल पॉपुलस के साथ बैठक हो चुकी है और इस बात को हमें पूरी उम्मीद है जैसे पिछली बार सबने सहयोग किया था कांवड़ यात्रा में, सब लोग सहयोग करेंगे। यदि किसी प्रकार की कोई भी घटना होती है तो आपने देखा होगा तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच जा रही है। पूरे मार्ग को सेक्टर एवं सब सेक्टर में डिवाइड किया गया है जिसमें तकरीबन प्रत्येक किलोमीटर पर एक पुलिस मोबाइल मौजूद है, जिससे यदि कोई एक्सीडेंट होता है, कोई छुटमुट आपस में बहस या झगड़ा हो जाता है तो पुलिस तत्काल उसको पहुंच के वहां पर आवश्यक कार्रवाई कर रही है। सर, अभी रिसेंटली जिस तरह की घटना एक मुजफ्फरनगर में देखने को आई, वो दुकानों को चेक करने वाली, उसको लेकर सरकार के साफ निर्देश हैं कि इस तरह की हिमाकत कोई नहीं करेगा, उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए कैसी कोशिशें चल रही? देखिए, ये बात एकदम स्पष्ट है कि जो काम जिस विभाग का है वो वही करेगा। यदि कोई प्राइवेट आदमी, किसी को कोई कंप्लेन है तो वो संबंधित विभाग, पुलिस अथवा प्रशासन पर कंप्लेन कर सकता है जिस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। परंतु यदि कोई व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेगा तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अच्छा सर, अभी तक जो आमद है कांवड़ियों की वो कैसी देखी जा रही है? जो स्ट्रेंथ है, जितने लोग आने चाहिए, क्या उस उम्मीद के हिसाब से चल रहा है? जैसा कि पिछली बार का जो हमने ट्रेंड देखा था, कांवड़ श्रद्धालु उससे ज़्यादा के ही संख्या में अभी आ रहे हैं और अभी हमारी हरिद्वार के फील्ड से भी हमने चेक किया है तो वहाँ पर काफ़ी भारी संख्या में श्रद्धालु जल चढ़ा रहे हैं और मुझे लगता है कि बाय दिस इवनिंग ये फुल फ्लो में हमारी कांवड़ यात्रा चलने लगेगी। पिछली बार तकरीबन 4 करोड़ श्रद्धालु हमारे यहाँ से पास हुए थे, इस बार उस संख्या में बढ़ोतरी होगी। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो डिजिटल माध्यम है वो बहुत तेज़ी से अफवाहें उसमें चलती हैं, तो उन सब पर कंट्रोल करने के लिए पूरे वेस्टर्न यूपी में किस तरह की स्ट्रेटजी तैयार की? इसके संबंध में जो वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश हैं उसके क्रम में समस्त अपर पुलिस अधीक्षक लेवल पर सोशल मीडिया सेल का गठन कर दिया गया है। एक हैंडल को फॉलो और वॉच किया जा रहा है। यदि कोई किसी प्रकार की भ्रामक अथवा फेक न्यूज़ चलाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। आप देखेंगे कि ये भूराहेड़ी बॉर्डर है जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को जोड़ता है और ये मुजफ्फरनगर ज़िले में पुरकाजी कस्बा है, वहाँ पर ये बॉर्डर है। एक तरफ उत्तराखंड की पुलिस है तो दूसरी तरफ जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो यहाँ पर मुस्तैद है। आप साज सज्जा देखिए, यहाँ पर लाइटनिंग की शानदार व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो पुलिस के चेक पोस्ट हैं वो भी यहाँ पर तैयार किए गए हैं। जो उत्तराखंड की पुलिस है उसने यहाँ पर, ये आप देखेंगे सामने, ये ऊपर बस टावर बनाया है और उसके नीचे एक सेल्फी पॉइंट भी तैयार किया है। चारों तरफ जो लाइटनिंग है वो ज़बरदस्त की गई है। पुरकाजी
नगर पंचायत है उसकी ओर से। और यहाँ पर आप देखेंगे उत्तराखंड पुलिस के ये जो कैंप हैं ये भी अब तैयार हो चुके हैं। फिलहाल जो भारी वाहन हैं वो उनको यहाँ से बजाय मुजफ्फरनगर जाने के इस तरह यहाँ डाइवर्ट कर दिया जाता है और वो वाहन सहारनपुर होकर आगे की तरफ जा सकते हैं। फिलहाल आप देखेंगे बड़े बड़े बैनर जो है मुख्यमंत्री के, प्रधानमंत्री के, वो यहाँ पर लगाए गए हैं और कांवड़ियों की सहूलियतों के लिए जितनी भी कोशिशें उत्तर प्रदेश सरकार से हो सकती हैं वो सारी कोशिशें यहाँ पर ज़मीन पर उतरती हुई दिखाई दे रही हैं। और कांवड़िए अपना खूब मस्ती में, अपने रंग में और अपनी जो विधा है उनकी मस्ती वाली, उसमें सड़क पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे कांवड़िए बड़ी तादाद में आज से आना शुरू हुए हैं, इसीलिए जो भारी वाहन हैं उत्तराखंड से आने वाले उनको फिलहाल हाईवे पर रोक दिया गया है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, पुरकाजी, मुजफ्फरनगर।